क्या मांगोगे, तुम मांगोगे तो क्या मांगोगे, जब दे दिया ये जग सारा। तुम मांगोगे तो क्या मांगोगे, जब दे दिया ये जग सारा, जब दे दिया ये जग सारा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। आज यहाँ अनूठा आलोक है जो हम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में बैठकर उस आलोक को ग्रहण कर रहे हैं। वैसे तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी का कहना है कि प्रभु न कभी आते हैं न कभी जाते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। प्रभु हमारे अंग संग हैं और हमेशा रहेंगे, बल्कि प्रभु की उस आलोक में हम हैं। ऐसा अद्भुत महाज्ञान परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने न केवल दिया है, बल्कि हमें तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ दिखाया है। एक अद्भुत आलोक। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आप महाआशीर्वाद की, महाकृपा प्रदान करने की कृपा करें। प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलो नमो नारायण। आज जगत के नियंता, चराचर जगत को बनाने वाले सूर्य चंद्रमा तारों को जो भी कण में हमें दिख रहा है, इस पल पल जो भी दिख रहा है, जो भी मन से, बुद्धि से, चित्त से, आँखों से, इंद्रियों से नज़र आ रहा है, वो सब भगवान श्री कृष्ण ने ये जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, यही ब्रह्मा हैं, यही शिव हैं, और ये आप ही नारायण हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही काली हैं, आप ही सरस्वती हैं, आप ही ये राधा हैं। जो भी चराचर जगत में जो भी नज़र आ रहा है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख हैं, ईसाई हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, ये आपो आप निरंजन सोई, ये आप ही हैं सब कुछ। जैसे आप सागर है, लहरें भी आप है, इसके होने से ही सब कुछ है, और इसका कोई जन्म नहीं है। मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है, इसका कोई जन्म नहीं है। ये हमारी भाव से, हमारी भावना से, हमारी भक्ति से, जैसे हमें अच्छा लगता है वैसे ये रूप धार लेते हैं, और वैसे हमारी भक्ति को दृढ़ करते हैं। ये हमारी आस्था को, विश्वास को ये दृढ़ करते हैं। किसी को लड्डू अच्छा लगता है, किसी को मक्खन अच्छा लगता है, जिसको जो भी अच्छा लगता है, जिसके पास जो भी है, भगवान ने कहा चाहे उसके पास तिल है, कन है, तुलसी है, पत्ता है, जो भी उसके पास है, वो जो उसे समर्पित करता है वही उसे लौट के मिलता है। और जो भी जगत में जाता है, अगर हम बच्चे को शिक्षा देते हैं तो बच्चे को माँ के प्रति, पिता के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है कि ये मेरे माता पिता हैं, मुझे ठीक स्कूल में भेजेंगे, ठीक शिक्षा देंगे। बच्चे स्कूल में टीचर के करके नहीं पढ़ते, माता पिता के करके पढ़ते, कि माता पिता पर उसको भरोसा है, ये मेरे माता पिता, ये मेरे से झूठ नहीं बोलेंगे, ठगेंगे नहीं। उसके ये दिमाग में भी क्वेश्चन नहीं आता कि माता पिता मेरे से लूटेंगे, ठगेंगे। उसके पास है भी क्या ठगाने के लिए? माता पिता तो अपने आप उसको ठगाने के लिए आए हैं कि मेरा बच्चा है, और माता पिता के अंदर ये भी नहीं आता मेरा बच्चा है। माता पिता के अंदर ये आता है कि ये मैं ही तो हूँ, ये मेरा बच्चा ही तो मैं है, मैं जो नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा कर पाए। ऐसा कोई भाव भी नहीं आता दोनों के अंदर, तो वो प्रक्रिया चलती है। इसी प्रकार जब किसी के अंदर भाव नहीं आएगा, मंत्र देने वाला कोई मेरे को ठगेगा, कोई मेरे से धन लेगा, या ऐसे जगत में कितने गुरु आ रहे हैं, कितना कितना जाल फैला हुआ है, काम का, भूख का, वासना का, पता नहीं अच्छा है नहीं अच्छा है, लूँ या ना लूँ, किससे लूँ, कितने गुरु हैं, अब मैं क्या करूँ? ऐसे असमंजस में पड़ जाता आदमी, जैसे माता पिता के बारे में सोचता ही नहीं। ऐसे भगवान शिव कहते हैं कि जब वो गुरु के बारे में विचारता ही नहीं, सोचते ही नहीं, उसके मन में नहीं आता, जो है शास्त्रों में लिखा है, भगवान शिव ऐसा कह रहे हैं। और उसने स्वयं आजमाया है, और लाखों लोगों के द्वारा आजमाया गया है, प्रमाणित किया गया।
और साधारण भी नहीं, नकारात्मक पाश्चात्य संस्कृति ने, जो नहीं मानते थे उनके द्वारा भी। फिर कोई माने ना माने, भगवान शिव खुद कह रहे हैं वेद में, वेद भगवान आप कह रहे हैं, कृष्ण भगवान आप कह रहे हैं, राम भगवान आप कह रहे हैं कि इसके बिना और कोई समाधान है नहीं, और इससे सरल भी कोई नहीं है, इससे श्रेष्ठ भी कुछ नहीं है। जो मैं आपको दे रहा हूँ वो इस संसार का, इस दुनिया का सबसे महान दे रहा हूँ, इससे बढ़िया कोई नहीं है। अब आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की ब्लॉकेज होगी, डॉक्टर 2, 3, 4 लाख रुपए लेते हैं, कल कहीं 50 लाख भी लेने लग जाए तो हमें करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। हमें कैंसर हो गया, मरने वाले हैं, धन हमारे पास बड़ा है, शरीर हमारा जा रहा है, तो हम शरीर के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहला सुख निरोगी का है, सबसे पहले हमारा शरीर ठीक हो। और भगवान शिव कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि इसके बिना आपका तन मन धन ठीक हो ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है। माँ दुर्गा कहती है कोई उपाय नहीं है, कुछ भी कर लो, अब डॉक्टर बन जाओ, अब प्राइम मिनिस्टर आपको नजर आता है सुखी, वो चिंतित है, बड़े दुखी हैं, सुबह ये जाना, दोपहर को ये जाना, शाम को यहाँ जाना, आप थक जाओगे। वो भी साधु की तरह कार्य है, आपको लगता है आराम कर रहे हैं, कोई आराम नहीं है, तपस्या की तरह है ये भी। माँ को ले लो, एक माँ है, एक माँ बच्चे को पालती है, तो माँ को पता है अब वो पैसे करोड़ों भी हो जाएंगे, अरबों भी हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, आपके घर कितना भी आ जाए, सबसे पहले आपका शरीर ठीक हो। ये भगवान शिव के हैं, कोई ठगी तो है नहीं, कोई पैसे के लिए है नहीं, कोई मतलब के लिए है नहीं, किसी कारण से नहीं है, ये ऐसे दिया जा रहा है जैसे भाई बहन परिवार वाले ये दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको दिया जा रहा है, सच में मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बढ़िया भगवान शिव कह रहे हैं, गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, माँ दुर्गा कह रही है, माँ गायत्री कह रही है कि इससे बढ़ के कोई नहीं है, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे बार बार कह रहे हैं आपको, बार बार ये कर लो, और कोई जरूरत नहीं इसके बढ़कर, ये चुप करके कर लो, और मुक्ति आपकी पक्की है, प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, बाधा आपको आएगी नहीं, संकट आपको आएगी नहीं, कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भगवान शिव बोल रहे, गारंटी दे के बोल रहे। अब इससे ऊपर क्या भगवान बोलेंगे, ना आपके धन लग रहे, ना कोई राजनीतिक है, ना किसी को बुरा कहते हैं, ना किसी को अच्छा कहते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। भगवान शिव किस लिए बैठे हमारे लिए, उसने हमारे से क्या लेना है, भगवान शिव ने बैठे तपस्या में किसके लिए कर रहे हैं। अगर भगवान शिव एक मिनट भी तपस्या करनी बंद कर दे तो ये सारी धरती उड़ जाएगी, हम सब मर जाएंगे, वायुदेव रुक जाए, सूरज रुक जाए, चंद्रमा रुक जाए। ये भगवान की कितनी दया है कि भगवान सामने भी नहीं आता, और इतना पृथ्वी अग्नि चंद्रमा चलाने के बाद सामने नहीं आ रहा, पता ही नहीं, कोई कहते हैं ऊपर है, कोई कहते हैं नीचे है, कोई कहते हैं अंदर है, कोई कहते हैं बाहर है। और मैं आपको भगवान को मिलाऊंगा, आपको कि ये भगवान इतना सरल आदमी, इतना सरल और सब जगह रहने वाला, और हाथ पैर नहीं है सब जगह, और कोई कपड़े नहीं पहनता, नंगा, एकदम नंगा है, साफ, उसके कोई अंग नहीं है, और चलता बड़ा तेज है ऐसे, और सुनता एकदम तेज है, और बोलता है, ये रामायण कह रही है, बिन बानी बढ़ता बढ़ जोगी, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। पैर नहीं है, इंद्रिया नहीं है, और चलता है बिन वाणी, वाणी वाणी नहीं है, बड़ा जबरदस्त बोलता है, बड़ा मजे लेता है। ये बाकी बिहारी ऐसे नहीं है, बड़ा मजा लेते हैं, और मजा भी देते हैं आपको, सारे सुख देते हैं, उदास नहीं करते, ये सारे सुख देते हैं हर प्रकार के। तो आप ये मानते क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है। ये जो मैं दे रहा हूं ये भगवान कृष्ण ने राधा को दिए, दुनिया को दिए, सबको दिए, खुद करते थे। भगवान विष्णु क्यों बैठे शेषनाग पे, किस लिए बैठे, क्या कर रहे हैं। ये सारे काम से महत्वपूर्ण काम है। काम आप क्या करते हो, बच्चे आपके हाई बन गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, तो कितना दुख है उनकी जिंदगी में। ये टीवी सीरियल रोज जो देखते उसमें स्यापा क्या है, लड़ाई है, ये सास की, ये बहू की, किसकी लड़ाई है, जो अमीर है, गरीबों के पंगे नहीं है ज्यादा। जिसके पास बड़ा धन आ गया, बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बड़ी समस्या आ गई, वो उसको मार दो, वो उसका ये कर दो, सारी प्रॉब्लम ये भगवान शिव कहते हैं हट जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सिंपल सा है, कई धक्के खाने की जरूरत नहीं। कोई तांत्रिक है, कोई मांत्रिक है, कोई नग देगा, कुछ नहीं होगा। नगे नुगे से लगे रहो आप सारी जिंदगी, कुछ भी नहीं होगा। ये ग्रंथों में लिखे निष्किलन मंत्र, ऐसे मेरे नहीं है, ये ग्रंथ छुपाए गए हैं।
वो परंपरागत ग्रंथ हैं, वो मैं ग्रंथ दिखाऊंगा आपको कि ये निष्किलन मंत्र है, ऐसे ऐसे देने का विधान है। और पहले गुरु को वो करनी पड़ती है तपस्या, उसके बाद देना पड़ता है। हर कोई टीवी में चले जाएगा, ये यंत्र ले लो, ये मंत्र ले लो, या ये कुछ नहीं होगा, यंत्र रख लो घर में, ऐसी वो टीवी फिल्मों के सारे, कुछ फायदा नहीं होगा, लगे रहे। ये चीज ले लो, ये वास्तु की चीज ले लो, कल कहेंगे ये यंत्र ले लो आपको भूख नहीं लगेगी, ये यंत्र ले लो आपको ये नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अडंबर है, या कोई अडंबर नहीं है, साफ साफ है एकदम। और जो ग्रंथों में लिखा है वो मैं आपको दे रहा हूं, कोई किसी की जरूरत नहीं है, साफ। भगवान शिव पे तो भरोसा कर लो, मैं अपने पे करने के लिए नहीं कह रहा। जो भगवान शिव ने शिव पुराण में लिखा है, दुर्गा सप्तमी में मां ने लिखा है, उस पे तो भरोसा कर लो, सिंपल से है। और आपकी भगवान शिव कहते हैं, कसम मैं खा के कहता हूं निश्चित आपको लाभ मिलेगा, ये कर लो, कसम भगवान शिव कह रहे हैं। सच में जो आदमी ये कार्य कर रहा है, जो पढ़ लिखने वाले कर रहे हैं, जो बम बना रहे हैं, धरती को उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बेकार के काम कर रहे हैं, तो संतों को दुख आता है। भगवान शिव ऐसे क्यों तरथल बचाते हैं? हमारा शुरू से एक ही पिता था, कश्यप ऋषि। हमारी दो माएँ थी, एक असुर हो गए कि देवता हो गए, अब वो लड़े जा रहे हैं शुरू से ही। अभी हम दो हैं, एक असुर एक सुर। पिता की बात मान लो, कुरान की बात मान लो, गुरु ग्रंथ साहब की मान लो, गीता की मान लो, दुर्गा सप्तमी की किसी की तो मान लो, शिवजी भगवान की मान लो। और ये मानते ही आप ठीक हो जाओगे उसी समय। ये पाठ बहुत सरल है, बड़ा कीमती है, फ्री फंड का है, इसकी कीमत नहीं दे सकते हम, चुप करके कर लो। और ये भगवान कहता है आपके साथ साथ चलेगा, मैं आपके साथ चलूंगा। भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं आपके साथ चलूंगा, भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, माँ दुर्गा कह रही है, भगवान गणपति कह रहे हैं, 64 करोड़ देवी देवता आपके साथ साथ चलेंगे। ये बीज मंत्र के बारे में भगवान कह रहे हैं, पढ़ भी लेना। इस संसार की सारी चीजें मिलेगी, बेकार के कामों में घंटे लगा देंगे। आपको कोड़ है, कोई शरीर की बीमारी है, कोई नशीली कोई ऐसी चीजें हैं, कोई तंत्र मंत्र यंत्र ने किसी ने कर दिया, कोई जहरीला तत्व चढ़ गया, भूत प्रेत की बात आ गई, ग्रह दोष ठीक नहीं है, किसी ने मारण मोहन का कर दिया, आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है। और ये पाठ करने वाले मनुष्य के सारे काम हो जाएंगे। और उल्टे फुल्टे जो लोग हैं तंत्र मंत्र करने वाले, आप ही भाग जाएंगे। और इस पाठ करने वाले की राजा के सम्मान वृद्धि होती है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, पूछो कितने पाठ करते हैं, कभी राष्ट्रपति के पास जाओ, ऐसे थोड़ी बन गए प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति, बड़ी तपस्या करी हुई है इन्होंने। तपो राज, तप के बिना राज नहीं मिलता। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी कमिश्नर आते हैं मेरे पास, वो पाठ करते हैं, ऐसे नहीं बन गए वो। उनके घर में कितनी भक्ति होती है, आपको नहीं ज्ञान। आप तो खाली यूनिफॉर्म दे के कह दोगे ये पुलिस वाली है, ऐसे नहीं है। इस पृथ्वी पर जब तक सूर्य चंद्रमा है, आपकी आपके परिवार की कीर्ति रहेगी। और इसको पाठ को मत छोड़ो, जब तक वन पर्वत कानों से ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक आपकी पुत्र पौत्र आदि परंपरा बनी रहेगी। देह का अंत होने पर फिर आप मुक्त हैं और मां भगवती के, भगवान शिव के, भगवान कृष्ण के नित्य परम पद को प्राप्त कर लोगे, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये सुंदर दुर्व्य, आप जो भी करना चाहो, जो भी रूप धारना चाहो वो धार सकते हैं, जो भी ले सकते हैं। ये दुर्गा सप्तमी में लिखा है, ये पढ़ लेना इसको। कोई किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये पाठ अपने में भगवान शिव कहते हैं पूरा है, एकदम कंप्लीट है। ऐसे एक बार ये पाठ कर लो तो आपको वो सुख देगा हर प्रकार का, स्त्रियों का भी पुरुषों का भी, कुछ धन का, तन का, मन का। ऐसा कोई दुख नहीं है जो आपका समाप्त नहीं होगा, ऐसा कोई सुख नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। ये भगवान शिव कह रहे हैं, मां दुर्गा कह रही है। ये मंत्र का, तरीके का, नियम का तुम्हारे मन बुद्धि में नहीं आएगा। इसका अर्थ ना जानना संभव है, ना आवश्यक है और ना वांछनीय है। केवल जो पाठ तुम करते रहो, जो आपको बोला जा रहा है वो आप करते रहो। और इस संसार में भगवान शिव कह रहा है कि जब भी भगवान शिव किसी को देगा तो एक जने को देता है पहले। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर हमारा 5 थोड़ी है, एक राष्ट्रपति है, ऐसे इसका राष्ट्रपति एक है, भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा। ये 3 नहीं है, पहले सुन लेना, एक है। ये राधा कृष्ण 2 नहीं है, गणपति भगवान शिव 2 नहीं है, पार्वती शिव 2 नहीं है, नमः शिवाय शिव और पार्वती का नाम है इकट्ठा मिला हुआ। ये संस्कृति
भगवान शिव की है, और इसके बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे कोई भी है, क्योंकि ये हिंदू का इसके लेना देना नहीं, ये सबकी, जैसे सूर्य सबका है, जैसे चंद्रमा सबके हैं, इसका किसी से वैर प्रेम नहीं है। ये साइंस है, ये विज्ञान है, ये पाठ विज्ञान है, साफ लिखा है, भगवान शिव कह रहे हैं। ये किसी जाति से मतलब नहीं है इसका। वो तो आपने पकड़ लिया, हिंदुओं ने पकड़ लिया, हिंदुओं का बन गया। भगवान शिव कोई हिंदू नहीं है, भगवान कृष्ण कोई हिंदू नहीं है, भगवान नारायण कोई हिंदू नहीं है, सूरज कोई हिंदू नहीं है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, धरती कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं है, हवा किसी की नहीं है, ऐसे भगवान किसी का नहीं है, सबका है। ये बाकी बिहारी सारों की है, ये शिव सबके हैं। राष्ट्रपति हिंदुओं का है, प्राइम मिनिस्टर मुसलमानों का है, ये सिखों का है, सबके हैं, सबके बराबर है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन, परम पूज्य गुरुमाँ के चरणों में नमन। परम पूज्य गुरुदेव सदैव बताते हैं कि भगवान शिव मंत्रों के अधिष्ठाता हैं, मालिक हैं, और भगवान शिव ने सभी मंत्र कीलित कर दिए हैं। इसलिए जब तक उनका निष्कीलन न किया जाए, निष्कीलन किए बगैर जब पाठ किया जाए तो उसका लाभ नहीं मिलता उतना जितना मिलना चाहिए या जितना होना चाहिए। भगवान शिव के दर्शन करते ही एक बात, एक जिज्ञासा मन में आई। आप कहते हैं कि भगवान शिव ने सभी मंत्र कीलित कर दिए, क्या हमें इसका कारण जानना ज़रूरी है? जैसे आप कहते हैं, अभी अभी आपने पढ़कर सुनाया कि पाठ का अर्थ जानना न ज़रूरी है, न वांछनीय है, न आवश्यक है। क्या हमें इसका कारण जानना चाहिए कि भगवान शिव ने ये मंत्र क्यों कीलित कर दिए? और यदि आपकी आज्ञा है कि हमें जानना चाहिए, तो ये क्यों कीलित कर दिए और कब कीलित किए? ये 3 प्रश्न हमारे मन में आते हैं कि कब किए कीलित, क्यों किए, कारण क्या था इसका। और साथ ही साथ जब कीलित होने की बात आती है तो फिर निष्कीलन शब्द भी मन में आता है, दिमाग में आता है, विचारों में आता है। जैसे आप बताते हैं कि निष्कीलन है, उत्कीलन है, प्रतिहार है, ये जो टर्म्स हैं ये क्यों आवश्यक है? आवश्यक है, ये तो है, लेकिन ये क्यों आवश्यक है? और ये भगवान शिव ने जो मंत्र कीलित किए थे वो क्यों किए थे, कब किए थे और इसका क्या कारण था? अरुण जी ने अद्भुत प्रश्न किया है, बड़ा जरूरी प्रश्न है और इसको समझना भी चाहिए। और ये भगवान शिव ने खुद ही समझाया है। भगवान शिव से खुद माँ पार्वती ने पूछा और ऋषियों ने पूछा, और बड़ा जरूरी है ये। इसके बिना समझो आप जो भी कर रहे हो अर्थहीन है, उसका जो भी पाठ कर रहे हो अर्थहीन है, इसलिए लाभ नहीं मिल रहा। ना आपके पास धन आ रहा, ना प्रॉब्लम हट रही, जो आ जाता है उसे अकड़ आ जाती है, उस धन से अकड़ आ जाती है। धन से, विद्या से सारों को ही अकड़ आती है, सारों को ही। धन विद्या से विनम्रता आनी चाहिए। हमारे पास तो है क्या? जिसके पास भी 10-20 कोई बंगले अगर यहाँ बन जाए पानीपत में या पंजाब में या हरियाणा में या दिल्ली में, वो कहेगा मैं पता नहीं क्या बन गया। सिर्फ 8-10 घर अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ जहाँ रहने वाला है, अगर उसके वहाँ 10-15 कोठिए बन जाए तो उस आदमी की अकड़ देखने वाली है, उसकी बात का तरीका देखने वाला है। लेकिन भगवान शिव नारायण सारी पृथ्वी के मालिक हैं। आप ध्यान देना, भारत नहीं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, पूरी पृथ्वी, सूरज के, चंद्रमा के, तारों के ऐसे करोड़ों हैं, उसके मालिक हैं। और वहां आके क्या कर रहे हैं? वृंदावन में उनकी माता बांध रही है और वो बंध रहे हैं, और उनके आके हाथ जोड़ रहे हैं, मैंने मक्खन नहीं खाया, मुझे माफ कर दो। सुदामा के चरण धो रहे हैं, सुदामा अपने दोस्त के चरण धो रहे हैं, और ऐसे घूम रहे हैं गलियों में, बांसुरी बजा रहे हैं, मक्खन चुरा रहे हैं। इस ब्रह्मांड के चराचर जगत के स्वामी हैं, बनाने वाले हैं। और वो कितने सरल हैं। भगवान राम वनवास जा रहे हैं, और भगवान राम और कृष्ण दो नहीं है, पहले समझ लेना, दो नहीं है। इतने सरल हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और
ये निष्कीलन मंत्र पहले वेद, जब भगवान वेद स्वयं परमात्मा है, जब ये उतरे तो सुर असुरों में दे दिया भी तुम ये करो, तो सबसे पहले वेद लेके भाग गए असुर कि ये वेद हमारे पास आ गया, जैसे लोग बीज मंत्र लेके भाग जाते हैं, अब मैं भी ऐसे बांटूंगा। तो देवताओं के पास वो बीज मंत्र सारे आ गए, देवताओं से चोरी करके असुर ले गए। असुर कहता है अब हम छोड़ेंगे नहीं, एक और ध्यान रखना, उस समय जिसके पास वो वेद होते थे वो राजा बन जाता था, कभी इंद्र कभी असुर। अब सारे आप देखोगे, कभी उसने तप किया असुरों ने तो इंद्रासन का मालिक वो बन गया, फिर उन्होंने तप किया, इंद्र को अकड़ आ गई तो असुरों को तोड़ने के लिए उन्होंने अपना तप किया। फिर भगवान शिव दोनों में एक थे, तटस्थ थे, और दोनों शिव के पास आते थे, भगवान शिव के आते हैं। ये तो भारत अमेरिका का राज्य है, अगर आप इंद्र का राज्य देख रहे हो तो आप कांप जाओगे। ये धरती का राज भी ऐसा नहीं हो सकता, इतना सुख है, इतना आनंद है, ऐसी सुरा है, ऐसा वैभव है, ऐसी मजा है, ऐसे सुख है। आप जो संसार का सुख जहां ले रहे हो उसका अरबों खरबों खरबों गुना सुख है, इतना इतना मजा है, ऐसे नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी एक मंत्र से झलक दिखाऊंगा, आप देखोगे अरे इतना मजा, अकड़ ना है इंद्र में, और शिव भगवान इसके मालिक है और शिव भगवान शांत है। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो लड़ पड़ते हैं, अकड़ आ जाती है, एक दूसरे के मारते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते, रावण का टेस्ट किया, रावण अकड़ गया। रावण सच में बड़ा सरल था, इतना विनम्र था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान ने मंत्र दिए, वो कहते हैं पहले शिव को ही पकड़ लो, अब शिव को पकड़ लो, देवी देवताओं को पकड़ लो, उसका मेरे पास आ गया। जैसे हिरण्यकश्यप कहते हैं मुझे सुबह दोपहर शाम को मार ही नहीं सकता, अकड़ गया। उसने पहले कहा ये नारायण को ही मारो, असुर नहीं मानते थे, कई देवता भी नहीं मानते थे, तो भगवान शिव ने इसको लाख कर दिया। फिर दुर्गा माँ संसार की स्वामिनी है, सारे संसार की स्वामिनी है, तो दुर्गा माँ को भी भगवान शिव ने कह दिया ये जो तू मंत्र देगी ये तेरे काम नहीं करेंगे, ये मैं जब इसका निष्कीर्ण करूंगा तब ये काम करेंगे। फिर दुर्गा माँ भी स्तब्ध होगी। 10 महाविद्याओं की ज्ञाति है, लक्ष्मी काली सरस्वती सब दुर्गा माँ है, लेकिन भगवान शिव की आज्ञा में रहती है। भगवान शिव जो कहते हैं वो करती है। 1 मिनट में दुर्गा माँ पृथ्वी को उड़ा दे, 1 सेकंड में, लेकिन भगवान शिव से पूछेगी, पुलिस वाले मार दे गोली, ऐसे नहीं मारेंगे। मिलिट्री के अंदर भी ऐसे गोली कोई नहीं मार सकता, पहले राष्ट्रपति भवन से आज्ञा मिलेगी। भगवान कृष्ण ने खुद 12 साल लगाए पांडवों पे युद्ध करने के लिए, कहते हैं अभी रुक जाओ। ब्रह्मास्त्र तो दे दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र का निष्कीर्ण मंत्र भी होता है। अभी आपने बच्चे को 1000 रुपए दिया, वो गलत खाने लगा तो आप बंद कर दोगे, लाख बंद कर दोगे, बोलो आज से तेरे को नहीं मिलेगा। बैंक लाख हो सकते हैं। जब आप ठीक चलोगे तो भगवान शिव भगवान राम आपको अपने आप को ही बेच देंगे, आपको अपने आप को ले ले, तू मुझे भी ले जा। हनुमान को भगवान राम ने बेच दिया, कहते हैं हनुमान यार तू जो करेगा मैं तेरे साथ रहूंगा, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, तू जो जिसको वचन दे दे उसका काम हो जाएगा, तू पृथ्वी पे ब्रह्मांड पे यही कहां भी जहां मर्जी चला जा। हनुमान का नाम लेते ही वहां राम आ जाएगा, लेकिन उसका निष्कीर्ण मंत्र है। ऐसे हनुमान चालीसा काम तो करेगा, लेकिन ऐसे मान लो कि 1000 रुपए में जैसे 1 रुपया आपको मिल जाए, इतना काम करेगा वो। कल मैं हनुमान का भी मंत्र दूंगा, आपका एकदम भगवान हनुमान वहां प्रकट हो जाएंगे, वहीं पर आपका काम कर देंगे। और नारायण का, भगवान कृष्ण का, इसमें लिखा है भगवान नारद गए भगवान ब्रह्मा के पास, अपने पिता के पास, कि हे प्रभु ब्रह्मा जी मुझे वह बताइए जो त्रिलोकियों पर कोई भी काम कर सकता है और पल भर में, ये नहीं कि कई साल लग जाए। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा हे मुनियों में श्रेष्ठ मेरे पुत्र, मैं तुझे ऐसा अद्भुत मंत्र दे रहा हूं जिससे इंद्र आदि देवताओं ने नारायण के मुख से सुना था और मैंने भी नारायण के मुख से सुना था। ये नारायण भगवान कृष्ण ही है। इस त्रिलोक्य पर विजय दिलाने वाले, हर काम करने वाले पाठ को के प्रजापति जो है, जो छंद है, वो नारायण खुद इसके मालिक हैं, मैं नहीं हूं। कहता है वो मैं तुझे दे रहा हूं, इसके करने से इस संसार का ऐसा कोई भी काम नहीं है। और है कितना? 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट का। और दूसरा जो ब्रह्मा भगवान ने इनको फिर दिया, उसे भगवान ब्रह्मा ने कहा है जिसके जानने समझने करने मात्र से
क्षण भर में त्रिलोक्या का कोई भी काम हो सकता है, क्षण भर में। ये साफ लिखा एकदम। इससे आपके पास अमीरी भी आएगी, बीमारी भी नहीं आएगी, समस्या भी नहीं आएगी, बाधा भी नहीं आएगी। ये भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, मेरा नहीं है ये। अरुण जी ने कोई और पूछना है, कोई और? अरुण जी को माइक दें। जो आपने कहना हो, जो आपने पूछा उसको उत्तर मिल गया, और कोई ऐसी बात रह गई है तो वो भी आप कर सकते हैं। भगवान शिव ने जो मंत्र कीलित किए उसका कारण आपने बता दिया, समाधान हो गया। कब किए वो भी आपने बता दिया। एक प्रश्न और, कुछ दिन पहले एक गोष्ठी जैसी हो रही थी, उसमें एक बात निकली थी, जैसे आपने अभी अभी कहा कि असुर जो थे वो वेदों को लेकर भाग गए तो वो पावरफुल हो जाते थे। क्या ये जो 4 वेद हैं हमारे, इस समय जो 4 वेद माने जाते हैं, क्या ये वही वेद थे या इनसे पहले भी कुछ और वेद थे? ऐसा कभी कभी मानने में आता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। इसका समाधान करें। पहले तो वेद 4 है ही नहीं, वेद ही एक है। इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। दूसरा, उस समय की ये संस्कृति नहीं थी, वो संस्कृति और थी, ये श्रुतियों से बने। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ आपको, आप सुन रहे हो, सुनते सुनते आपके जो भाव आएगा आप लिखेंगे। एक लिखा गया है, एक मेरे द्वारा लिखा गया है, बनाया गया है। ये जो सही असली वेद का पाठ था वो भगवान शिव ने उसे तुरहित कर दिया, छुपा दिया। ये विज्ञान कुछ भी नहीं है का। आप ये कल्पना करो, जिससे भगवान ने सूर्य बनाए, चंद्रमा बनाए, पृथ्वी बनाई, वो क्या चीज थी? वैज्ञानिक को सूर्य बना सकता है आज? कोई चंद्रमा बना सकता है? कोई हार्ट का ऑपरेशन भी नहीं होता, गर्दन का ऑपरेशन कर सकता है? गर्दन का ऑपरेशन करके आदमी की बजाय हाथी का सिर लगा दिया, पहला ये भगवान ने ऑपरेशन किया था। कोई कर सकता है आज? कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। सूरज में इतनी करोड़ों करोड़ों पावर की आग है सूरज में, वो जला देगी। तो वो बनाने वाला कितना पावरफुल होगा? ये बल्लभ की कुछ पावर नहीं है। समुद्र बनाए, पानी कहां से आया? वैज्ञानिक जो कहते हैं वो सच नहीं है। वैज्ञानिक अपने अनुमान से, अंदाजा से वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसका कर्ता कौन है? कहते कोई कर्ता नहीं, अपने आप बन गया। अपने आप नहीं बना। ये सड़कें अपने आप बन गई, पेड़ पौधे अपने आप बन गए, ये लाइटें अपने आप बन गई। कोई तो बनाने वाला होगा। टेंट अपने आप लग गए, हम अपने आप पैदा हो गए। पहले आज से कुछ 100 साल पहले हमारी माता, हमारी बहन जब प्रेग्नेंट होती थी और हम पैदा होते थे तो वो कहती थी कि इसका संभोग से ये हमारे पैदा होने का कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे परमात्मा ने पैदा कर दिया। वो कहते थे कि संभोग कब हुआ? 9 महीने पहले, और अब हुआ। तो वो उनको समझ में नहीं आती थी। इतना पता था बच्चा पैदा होता है, पर कैसे होता है? कहते हैं ये परमात्मा ने पेट में डाल दिया या गिलास में पानी में कोई ऐसी चीज दे दी। फिर धीरे धीरे उनको पता लगा, ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं थी, अल्पज्ञ था, सरलता थी, सिंपल सिटी थी। पहले नंगे रहते थे सारे, क्योंकि सरलता थी, एकदम सिंपल सिटी थी, एकदम सरल बच्चों की तरह। फिर धीरे धीरे उन्हें पता लगा भी यार भी ये तो ये हुआ है, इसका ये कारण है। कोई थोड़ा शिक्षित होने लगे, कोई पढ़ने लगे। तो ये अरुण जी ने क्या पूछा है अभी? वेद जो अब माने जाते हैं ये वो नहीं है। तो वो वेद जो था या थे वो, ये मैं मंत्र जो दे रहा हूं ये उसी से लेके दे रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये वो है यही सच्चे। अब ऐसे मान लो हिंदी संस्कृत का और समझाने का ढंग बन गया। हिंदी भी संस्कृति है। वेद की भाषा बड़ी कठिन है, आप समझ नहीं पाएंगे। फिर धीरे धीरे जो ऋषि सरल करते गए। अब जैसे रामायण है, रामचरितमानस वो नहीं है ओरिजिनल जो वाल्मीकि भगवान ने लिखी थी, वो नहीं है। उसको सरल करके लिख दिया। जैसे रामचरितमानस वाल्मीकि भगवान की रामायण का प्रारूप है सारा। जैसे चंडी दीवार दुर्गा सप्तशती की ट्रांसलेशन है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सरलता से पंजाबी में कर दी। ऐसे ये बीज मंत्र जैसे मैं सरलता से करके दे रहा हूं, ऐसे ऋषियों ने हमारे कल्याण के लिए वेदों की भाषा सरल कर दी है। जय गुरुदेव। ठीक है, बहुत बहुत कृपा आपकी। अभी मैं और सरल कर रहा हूं, 5 मिनट में आपके काम होंगे। पहले जो जन्म लगते थे,
जिस परमात्मा को पाने में जन्म लगते थे, अगर आप ठीक हो जाओ तो मैं आपको 1 मिनट में दिखा दूंगा गुरु से आके लेके ये परमात्मा है। हम भी बंदे हैं गुरु के, उस कानून की बंदे हैं। ऐसे राष्ट्रपति भी कानून में बंदा है, प्रधानमंत्री भी कानून में बंदा है, पृथ्वी भी कानून में है, सूरज चंद्रमा भी कानून में है। ये बंदे हैं, नियम के अंदर बंदे हैं, हम सारे बंदे हैं। अगर ग्रेविटेशन परमात्मा हटा देना, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति हटा दे, हम सारे ऊपर उड़ जाएंगे। हम जो नीचे खड़े होते हैं, कोई चीज नीचे गिरती है तो क्यों गिरती है? ये पृथ्वी खींच रही है हमें। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति अगर ये हटा दे परमात्मा, जब वैज्ञानिक रॉकेट लेके जाते हैं तो वहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, तो वहां बीच में खड़े हो जाएंगे से। अरुण जी बताएंगे क्या नियम है? ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, इसके बारे में बताएं, कहां का नहीं है, ये ऐसा ठीक है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो शक्ति है जो पृथ्वी पर जो भी चीज़ है वो पृथ्वी पर है, इसीलिए क्योंकि पृथ्वी की शक्ति उसे अपनी ओर खींचती है। और ऊपर जाने के बाद जब पृथ्वी का जो इफेक्टिवनेस है, जो प्रभाव है, वो ऊपर समाप्त हो जाता है, तो इसलिए रॉकेट में अंदर जाने के बाद वो लोग जो तैरते से रहते हैं वो इसीलिए क्योंकि उतनी ऊपर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करती। ये इसका प्रारूप है। अभी मैं जो दूंगा, ऋषि मुनि ऐसे उठ के चले जाते थे, वहां जमीन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करती। ऐसे मंत्र हैं कि वो पानी में तैरने लगते हैं। ये जो मैं आज आपको दे रहा हूं, ये अद्भुत है। इसके बारे में भगवान शिव ने ये कहा है, ये साफ लिखा है। इसमें ये कहा है, जो आप ऐसे नाम, सतनाम या सहस्त्र नाम का पाठ करते हो, उसका आपको 100 गुना लाभ मिलता है। स्तोत्र का जो पाठ है वो 10,000 गुना मिलता है। ध्यान जो करते हो उसका फल 1,00,000 गुना मिलता है। और मंत्र जो जब देते हो आपको, इसका 1 करोड़ गुना लाभ है उसी चीज का। और ये जो मैं आपको दे रहा हूं कल, उसका 1 अरब गुना लाभ है। 1 अरब गुना उसी समय काम करता है। कहीं बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, सो रहे हो, लेट रहे हो, जैसे भी कर लो। एक जिज्ञासा अगर आपकी आज्ञा हो, प्रभु तो प्रभु है, उनको तो पता है कि मैं कौन हूं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता है। हाँ। फिर हमें कैसे पता लगे जो हम सरल हो सके? सरल इतना सा जान लो, एक पानी की बूंद है, वो कहते हैं मैं समुद्र तो नहीं हूं, और पानी की बूंद क्या कट रही है। समुद्र का तो पता है ना कि समुद्र बहुत बड़ा है। परमात्मा का तो ये तो पता है ना कि परमात्मा ने सूरज चंद्रमा बड़े बड़े बना दिए, पहाड़ बना दिए, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े अमीर। तो मेरी औकात क्या है? मेरे से अमीर बड़े हैं, टाटा से, बिरला से बड़े बड़े पड़े हैं, अरबों खरबोपति पड़े हैं, बिल गेट्स से भी बड़े बड़े पड़े हैं। तो मेरी औकात क्या है? मेरी वैल्यू क्या है? मेरे से बड़े बड़े जानवर हैं। ऐसी सोच लो कि मेरी क्या औकात है। मेरे 10-15 घर है तो क्या हो गया? मेरे पास 5-10 हजार करोड़ है तो क्या हो गया? 50,000 करोड़ है तो क्या हो गया? और 50 रुपए भी नहीं है तो क्या हो गया? गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, जे जुग चारे आर जा। हे आदमी, तेरी उम्र 4 युगों जितनी हो जाए, 4 युगों की 1 युग जितनी भी नहीं हो सकती। लाखों साल का 1 युग है। खोर दुश्मनी होए, इससे भी 10 गुना ज्यादा हो जाए। जे जुग चारे आर जा, तेरी उम्र 4 युगों जितनी हो जाए। जे जुग चारे आर जा, होर दुश्मनी होए, इससे 10 गुना हो जाए। हमें अकड़ किसका है? हमारी आयु कितनी है हमारी? ज्यादा 200 साल। तो क्या हो गया? ये सोच लो कि मेरे पास अगर विद्या आ गई, ज्ञान आ गया, मेरा घर बन गया, मेरी पत्नी सुंदर है, मेरा शरीर सुंदर है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मुझे ये चीज़ मिल गया, मैं पुलिस अधिकारी बन गया, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, मैं राष्ट्रपति बन गया, मैं अच्छा संत बन गया, अच्छा साधु बन गया। अच्छे साधु की भी अकड़ है, ये भी ध्यान रखना। जो अहंकार तोड़ता है उसकी भी अकड़ है। मैं अहंकार तोड़ने वाला हूं, मैं गुरु हूं। गुरु की बड़ी अकड़ है। देखिए अरुण जी ने, सबने ऐसे लड़ पड़ते थे, एकदम गला फाड़ते थे। गुरु भी बड़े बड़े संत, जे जुग चारे आर जा, होर दुश्मनी होए, नवा खंडा विच जानिए, साथ चले सब कोई। 9 खंडों में तेरा नाम हो जाए। भारत को छोड़, पाकिस्तान को छोड़, अमेरिका कनाडा को छोड़, ऐसे 9 खंड जितनी ये पूरी पृथ्वी है, ऐसे आकाश गंगा है। आकाश गंगा में कई करोड़ों पृथ्वियां हैं, और इससे बड़ी बड़ी सूरज हैं, चंद्रमा, तारे हैं। ये तो विज्ञान भी जानता है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। हाँ, सच बात है। जितने तारे हैं सब पृथ्वियां हैं। ये सारे मिला के 9 खंड बनते हैं। हमारी आकाश गंगा में करोड़ों पृथ्वी हैं। ऐसे 9 खंडों में तेरा नाम होने लग जाए
कौन जानेगा? अमेरिका के बड़े अमीर आदमी का नाम भी यहां किसी को नहीं पता, कनाडा के अमीर आदमी का नाम नहीं पता। अमेरिका के अंदर अमीर आदमियों को अमेरिका वाले भी नहीं जानते। भारत में सबसे कौन अमीर है उसको थोड़े से लोग जानते होंगे। इस तरह से समझ लो कि मेरी कोई औकात नहीं है। ठीक है, जीव ब्रह्म माया में अंतर क्या है? जीव किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं? ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं। जीव के कई प्रकार हैं, जीव आत्मा को भी कई मानते हैं और सूक्ष्म शरीरों को भी कहते हैं। ठीक हो गया। माया ये जो प्रकृति है, जगत है सारा, जो दिखता है, जो इंद्रियों से महसूस होता है, कान से, नाक से, आंख से जो महसूस होता है, जो विज्ञान है, ये माया है। इसका नाम विज्ञान रखा है, लेकिन ये भौतिक विज्ञान है, ये माया है। ठीक है। असली विज्ञान जो भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन ये विज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। वैज्ञानिकों ने नाम विज्ञान का पकड़ लिया। विज्ञान का मतलब है जो ज्ञान से भी सूक्ष्म है, उसे पार है। विज्ञान जो ज्ञान से भी सूक्ष्म है, ये मनोवैज्ञानिक है सारा। किसी ने पाठ दिया, लाइटें नजर आने लगी, प्रकाश जगने लगा, ये मनोवैज्ञानिक है। ये तो सच है, ये लाइट थोड़ी है बल्ब की, सूरज से भी महा आलोक है उसका। किसी ने नाम दे दिया, मेरे यहाँ मेरे आंखों में लाइट आएगी, अब यहाँ लाइट आ गई। ये तो आप ऐसी कल्पना कर लो तब भी आ जाएगी। ये साइकिक है, इसका कोई अध्यात्म से लेने देना नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए आप जाल में फंसे हो, आपको परमात्मा आएगा, लेने आएगा। मछली को समुद्र कहां से लेने आएगा? मछली समुद्र में है और उसको लेने कोई आएगा क्या? परमात्मा की दूर है, पास है, हमारे अंग संग है, सब जगह सर्वव्यापिक है। गीता में भगवान ने कहा, वेदों में कहा। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, नाल हवंदा ले न सकंदा, सार न जाने मूड़ा, माया मद माता होछिया बाता, मिलन न जाई भर बंदड़ा, कह नानक गुरबिन्नी सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा। पास है। कोई कहता है मेरी आत्मा ऊपर जाएगी, कोई कहता है सतयुग आ गया, कोई कहता है कलयुग आ गया, 25 साल के बाद ये हो जाएगा, अब ये प्रकाश आ जाएगा। आत्मा हमारी करोड़ों है, कुछ आत्मा यहाँ होगी, कुछ आत्मा बाद में मिलेगी। ये बेकार की बात है। ऐसी अब मैं ब्रह्मा बन गया, मैं विष्णु बन गया। ब्रह्मा बना हुआ थोड़ी है, ब्रह्मा बना ही बना है, बन नहीं सकता कोई। ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना महेश, कोई बन ही नहीं सकता। वो एक बार बन गया तो बन गया। पहले सुन ले, ये ध्यान रखना। इसलिए गुरुडम का जाल सब आप फंसे पड़े हो अडंबर में। ये मैं साफ साफ भगवान शिव का कह रहा हूं। भगवान शिव ने कहा है ये जूझिए, कोई ग्रंथ में लिखा है? ये जो मैं दे रहा हूं ग्रंथों से बता रहा हूं। ग्रंथों को आप छोड़ देते हो। किसी ने राख दिखा दी, किसी ने सोने की चैन दिखा दी, आप उसके चक्कर में पड़ गए। ये हिप्नोटिज्म है। ये ऐसे कोई भी जादूगर दिखा देगा। यहां कोई जादूगर की तरह नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम हटे। साफ साफ भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का, कोई जादूगर है भगवान कृष्ण? एकदम साफ, कोई छल नहीं, कपट नहीं। भेख दिखाए जगत को, लोगों को बसकीन, अंत काल कापी कटियो, बास नरक में लीन। जो इस तरह की बात करते हैं, हाथ से राख निकल गई, ये फूल फलाना बन गया, इसके जाल में मत फंसो। कोई भी आपको चमत्कार दिखाता है तो वो आपसे धन का लोभी है, काम का लोभी है, वासना का लोभी है। कोई मुस्कुरा के बात करता है, साधु कभी मुस्कुराएगा नहीं, ये ध्यान रख लेना। एकदम ना काऊ को दोस्ती, ना काऊ से वैर। कोई उसका किसी से वैर नहीं है, कोई किसी से दोस्ती नहीं है। उसका चेहरा ही बता देगा, उसकी बात करने का ढंग बता देगा। ये जगत से पखंड हटा रहा हूं मैं। गुरुडम का जाल, ये वो चमत्कार, ये सारे डंबर है। ये साफ साफ तो ग्रंथों से दे रहा हूं मैं। ना कोई धन, ना कोई पैसे, ना कोई काम, ना भोग, ना वासना, कुछ नहीं, साफ साफ। और सरकारों ने इसे सम्मानित किया है, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों ने। मैंने भगवान को, कृष्ण को, ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा है, लेकिन मैं उनसे मांगता कुछ नहीं। मैं उनसे एक चीज मांगता हूं कि आप मेरी बात नहीं मानना, जो आपको मैं वो करता चलूं, बस। मेरी कोई बात नहीं मानना, जो आपको अच्छा लगे वो करो। मैं एक ही चीज मांगता हूं। मेरे को एक ही बीमारी है कि आप सारे ठीक हो जाओ, बस। और मेरे को कोई बीमारी नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। कोई संसार में भारत जैसी धरती नहीं है, यहाँ के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, जहां बहुत अच्छे अच्छे संत, ऋषि, पेड़ पौधे, वट वृक्ष,
पीपल, तुलसी, और किसी देश में नहीं होते ये। ठीक है, इतने दयालु, कृपालु, दया, प्रेम, नदियां, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये कहीं नहीं है। गौ माता सीधे ही परमात्मा है, ये अद्भुत है। भगवान शिव गौ की महिमा गाते हैं, भगवान श्री कृष्ण गोपाल, गौ के लिए यहां पर है गुरु गोविंद सिंह, गोविंद। और किसी देश में गाय की पूजा नहीं होती। और गाय की कल मैं आपको शक्ति बताऊंगा, गाय से आप जो मर्जी प्राप्त कर सकते हो। गुरुदेव, आपने कहा कि ये लीला थी, सृष्टि की रचना लीला थी। अगर इस लीला को रचना ही जरूरी था तो ये फिर दुख और सुख का जो एक तालमेल बिठाना और फिर ये दरिद्रता या अमीरीपन, इसकी क्या आवश्यकता थी इस संसार में? ये दुख सुख अगर ना होता तो आदमी सब मर जाते। अगर सुख ही सुख होता तो मर जाते, अगर रात ही रात होती तो मर जाते, दिन ही दिन होता तो मर जाते। आपको जो सुख लगता है ये गेस्टाल्ट है, ये जो हमारा सिद्धांत है वैज्ञानिक, हमें जो अच्छा लगता है वो बुरे के करके लगता है। एक आदमी अमीर क्यों है, वो उसका किसी के अनुपात में है। ये गरीब क्यों है, किसी के अनुपात में। टाटा के आगे आप गरीब हैं, आपके आगे दूसरा गरीब है, उसके आगे दूसरा गरीब है। या अमीर गरीब हमारे मन की मान्यता है। अमीर सारे कंजूस है, उससे आप पैसा नहीं निकाल सकते अमीर से। अमीर आदमियों क्यों बने हैं, जोड़ जोड़ के कंजूसी कर करके। अमीर आदमी मर जाएगा, हार्ट अटैक ले लेगा, पर पैसा नहीं निकालेगा, ये ध्यान रखना। मैं अमीरों का चिकित्सक रहा हूं। और गरीब आदमी के घर में, अरे वाह आ जाओ भाई आ जाओ, जितने मर्जी आदमी रुक जाए। अमीर के घर में आप जा नहीं सकते, बुद्धिजीवी के घर में आप बैठ नहीं सकते। वो आप ही दुखी, दूसरों को भी दुखी, उसके घर में दुख ही दुख है। अमीर धन से है, धन क्यों लिया जाता है, सुखी होने के लिए। ठीक है, सुख की कोई परिभाषा नहीं गुरुदेव, लेकिन सिर्फ आपने जैसा कहा, तृप्त है। सुख का मतलब है यार मुझे, मेरे पास बड़ा मजा ही मजा, तृप्त तुम है, ऐसा कोई बंदे का नाम लो। आप सभी के पास जाते हो ना। पर गुरुदेव जो आपने कहा कि अमीर खिलाता नहीं और गरीब जो है वो खिलाने लायक नहीं, ये विडंबना कब नहीं खत्म? नहीं, गरीब के और भक्त के पास आप जो भी खाओगे वो हजम हो जाता है। अमीरों का हजम ही नहीं होगा, बीमारी आएगी उनके घर से खा के आओगे तो। ये भी है, ये भगवान शिव ने लिखा है। भगवान शिव क्यों नहीं अमीर बने, क्यों लंका दे दी रावण को। भगवान शिव ने रावण को क्यों दी, क्योंकि वो पार्वती को लंका देने नहीं चाहते थे। ठीक है, बिल्कुल सत्य है गुरुदेव। जो 10 धनवान हैं संसार के वो सच में ही बहुत दुखी हैं, ये तो बड़े सत्य है। कैंसर ट्यूमर, और जिनको नोबेल प्राइज मिला है सारे कैंसर ट्यूमर से मरे, सारे टोटल बड़ी बड़ी बीमारियों से मरे। ठीक है, कृपा गुरुदेव। इसकी भावना है तो मैं आपकी भावना के अनुसार वो रहस्य आपको दे रहा हूं।